प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप दो सवाल सीखेंगे। एक नहीं, अब दो सवाल सीखेंगे। एक सवाल समझिए फ्री फंड में आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। केवल इसमें से सीखना एक, लेकिन ऑटोमेटिक आपको दोनों सवाल आ जाएंगे। और ये चैलेंजिंग वीडियो है, आप देख रहे हैं। ऐसे चैलेंज क्लासेस में होता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो ऐसे ही एक कोचिंग के बच्चे दूसरे कोचिंग के बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे। ऐसा पूछते थे जानबूझ करके कि वे फंस जाए। और इसी तरह स्कूल में भी होता था। जब हम लोग स्कूल जाते थे तब होता था कि यार ये क्वेश्चन दो, सेक्शन बी वाले कर पाते कि नहीं। सेक्शन बी वाले कर लिया, चलो फलाना इंटर कॉलेज, बगल वाले इंटर कॉलेज के बच्चों को दिया जाता है। तो ज़्यादातर गर्ल्स बॉयज़ को देते थे, बॉयज़ गर्ल्स को देते थे। तो चैलेंजिंग समय था तभी, और अब तो चैलेंजिंग समय नहीं है। आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है। पहले टाइम होता था, पूरा दिन स्कूल में पढ़े रहते थे हम लोग, शाम सवेरे कोचिंग में पढ़े रहते थे। अब तो लोग शाम सवेरे दिन रात अपने घर पे पड़े रहते हैं, घर से ही नहीं टाइम निकाल पाते हैं। खैर, दुनियादारी छोड़ते हैं, आते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा है चैलेंजिंग। मुद्दा क्या है बेटा? मुद्दा पूरी तरीके से चैलेंजिंग बन चुका है। कैसा चैलेंजिंग? यदि ए बराबर इतना तो ए इनवर्स ज्ञात करिए। ये भी 8 नंबर में एग्जाम में आता है। आप कहोगे कैसे कह सकते हैं क्या वह 8 नंबर में आता है? अभी दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, प्रूफ। और ये तो आपको मालूम ही है कि इसे तो 8 नंबर में पूछता ही पूछता है। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन है कि बोर्ड पेपर में 8 मार्क में पूछता है। बोर्ड पेपर में 8 मार्क में पूछता है। और डीएवी इंटर कॉलेज, उस समय हम लोगों के बगल का इंटर कॉलेज था। हाँ, तो वहाँ से कभी मेरे इंटर कॉलेज में, मतलब मेरे स्कूल में आता था क्वेश्चन, कभी यहाँ से वहाँ जाता था। मतलब बच्चे मिलते थे तो देते लेते थे कोचिंग में ही। हैं, जैसे 4 स्कूलों के बच्चे एक ही कोचिंग पढ़ रहे हैं तो वहाँ आ जाए, उन लोगों से पूछो। तो इस तरह की कंपटीशन की भावना थी। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा क्या है बेटा? 8 नंबर, 8 नंबर। सच में 8 नंबर का ये सवाल है। और ये दोनों सवाल आपको 100% मैं दिखाता हूँ कि दोनों 8 नंबर में ही एग्ज़ाम में पूछा है। और मैं कई बार से पेपर दिखा रहा हूँ। तुम लोग कहोगे बार बार गुरुजी पेपर दिखाते हैं। ठीक है, तुम प्यार से देखो यहाँ नीचे, ठीक है ना। देखो यार, क्या है कि रियलिटी से आपको परिचित कराना मेरा काम है। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देख रहे हो? देख रहे हो? अरे यार देख लो ना, देख लो, प्यार से देखो। देखो यहाँ देखो, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये भी 8 नंबर का है कि नहीं है? बोलो। अभी ए बराबर इतना, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, 8 नंबर का है ना। और ये भी 8 नंबर का है ना। मतलब दोनों मिला के 8 और 8 16 नंबर आज की एक सिंगल वीडियो से आप सीख जाओगे। तो खुशी की बात है कि नहीं है? बताओ। मज़े की बात है कि नहीं है? आप बताइए मेरे को। मज़े की बात है कि नहीं कि आप अकेले एक सिंगल वीडियो में 8 नंबर का सवाल न सीख करके आज अकेले एक सिंगल वीडियो में सीधे आप 16 नंबर का सवाल सीख रहे हो मेरे भाई। सीधे आप 16 नंबर का सवाल सीख रहे हो। तो मैं तो बहुत उत्तेजित हूँ आपको समझाने सिखाने के लिए। आप भी स्टार्ट करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन में एक ऐसा कोर्स है जो सिर्फ 16 घंटे का है। होगे उसमें क्या है? उसमें फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ का निचोड़ है। इसी तरह के सवालों का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, छोटे बड़े 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर के सभी सवालों का निचोड़ है। मात्र 16 घंटे में फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ तैयार है। उसको पढ़ के कितने नंबर पा सकते हो? 70 से 80 नंबर। अगर 70 से 80 नंबर में आप खुश हैं तो ज़रूर उस कोर्स को लीजिए। उससे ज़्यादा नंबर पाना है तो उसके लिए फ़ोन करिएगा, मैं आइडिया बताऊंगा कि उससे ज़्यादा नंबर कैसे आएगा। उससे ज़्यादा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बस यही जान लीजिए। आते हैं मेन मुद्दे पर। हम सवाल ये वाला ना लिख करके डायरेक्ट ये वाला लिखते हैं, x + y + z = 6। अभी मैं आपको ये वाला सवाल समझाऊंगा। अभी मैं आपको ये वाला सवाल समझाऊंगा। इसको समझाने के दौरान ये वाला आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक बिना समझाए समझ जाओगे। यानी 8 नंबर वाला एक को पढ़ो, दूसर का अपने आप समझ लो, पढ़ लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x + y + z = 6। प्यार से देखो, x + y + z = 6। x + y + z = 6। एक काम करते, जिस कलर में क्वेश्चन है उसी कलर के थीम में इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो x + y + z = 6। ठीक है, उसके बाद क्या है?
एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। क्या है? एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। उसके बाद क्या है? 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। एक बार फिर से देखो, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। देखो भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात। बात यह है, अभी तो पेपर में से क्वेश्चन को देख के लिखा हूँ, राइट। अब क्या करना है? अब 3 स्टेप और देख के ही लिखना है। इस सवाल में 3 स्टेप और देख कर ही लिखना है। 8 नंबर का सवाल है, समझ लो 1 नंबर का काम तुम देख के कर दोगे। देख के लिखो मतलब नकल करके। कैपिटल ए बराबर क्या होगा? एक्स वाई जेड के गुणांक लिखना। गुणांक मतलब एक्स और वाई और जेड के बगल में क्या लिखा है। तो जब कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लो 1 लेना है। 1 1 1 लिखा है। एक्स वाई जेड के बगल में कुछ ना लिखा है तो समझो 1 1 1 लिखा है। एक्स वाई जेड में फिर कोई नहीं तो 1 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 हो गया एक स्टेप। उसके बाद क्या है? उसके बाद कामा लगा के कैपिटल बी बराबर लिखेंगे। कैपिटल बी बराबर क्या होगा? देखो 6 2 1 6 2 1। उसके बाद कामा लगा के कैपिटल एक्स बराबर क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्स बराबर लिखेंगे। इसमें देखो, ध्यान से देखो, ए बी सी डी वाला अल्फ़ाबेट कितना है? 3 है। कौन कौन है? एक्स है, वाई है, जेड है। तो उसी को लिख दो। एक्स को, वाई को, जेड को लिख दिया हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन का इतना सा कर लेने से समझ लो तुमने 1 नंबर का काम कर दिया है। टोटल 8 नंबर आपको मिलेंगे। 8 नंबर में से 1 नंबर पाने भर का आपने सवाल सॉल्व कर दिया, राइट। 8 नंबर में से 1 नंबर पाने भर का आपने सोल्यूशन कर दिया है। तो ये आपको मैंने सिखा दिया। ये स्टेप नंबरिंग वाला सवाल है। अब क्या करना है? 1 सेकेंड एक बार और देख के लिखना है। इसमें डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे, आप भी उसको सारणिक वाले सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये सब उतार लेंगे। देखा आपने? यही चीज़ देख के मैंने यहाँ फिर लिखा डिटर्मिनेंट के रूप में, ठीक है। एक स्टेप और हो गया। अभी मतलब समझो नकल हो रहा है एक तरह से, समझो देख के क्वेश्चन में से ही लिखना है, अपने मन से बुद्धि लगाना ही नहीं था, और 1 नंबर पाने भर का काम हो गया। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, दिमाग लगाने का काम करते हैं। देखो, बराबर के नीचे बराबर, सबसे पहले इस 1 को लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे, इस 1 की लाइन को मिटा देंगे। -1 गुणे -1 प्लस 1, फिर माइनस चिन्ह लगता है। इस तरह गुणा होने के बाद माइनस चिन्ह जरूर लगाना। फिर 1 गुणे 1 1 आएगा, और कोष्टक बंद करके जे हम हटा देंगे। बीच वाला नंबर लिखेंगे। बीच वाला नंबर याद रखना माइनस होता है। क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो -1 लिख के कोष्टक बनाओ, मिटाओ मिटाओ। तो 1 गुणे -1 क्या आएगा? -1। गुणा हो गया। अब फिर माइनस लगाना है। गुणा होने के बाद माइनस लगाना ही लगाना है। लग गया। अब 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब कोष्टक बंद। ठीक है बेटा, प्यार से समझो। लास्ट वाले का सिंबल क्या होता है? प्लस होता है। तो +1 लिखो, लास्ट वाले को मिटा दो मिटा दो। बच्चा 4 एलिमेंट, गुणा करो तिरछी तिरछा। 1 गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस लगाना ही लगाना है। फिर इधर गुणा करो, 1 गुणे 2 कितना आएगा? 1 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? -2। -2 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा +2, ठीक है। -2 जब वहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? +2, ठीक है। अब क्या करेंगे? इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3 और 1 2 3। अब क्या हुआ? 1 गुणे 0 0 हो गया। -1 गुणे -3 +3 और 3 एकम 3 +3, 3 3 कितना हुआ? 6 हुआ। 3 3 कितना हुआ? 6 हो गया। अब क्या करेंगे? इतना काम हो जाने के बाद हम अब सबसे मुश्किल काम करने जा रहे हैं। मुश्किल काम को करने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे यही वाला लिखना मुझे, 111 111 211। हाँ,
ध्यान से देखो। सिंबल देख लो, प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ बीच में माइनस, बीच में माइनस, बस। ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब इसके आगे तुम फंसने वाले हो, और मैं वहीं से समझाऊंगा कि तुम फंसोगे नहीं। ठीक है। अब मैं वहीं से समझाऊंगा कि तुम फंसोगे नहीं। ध्यान से देखो। अब मुझे निकालना कैपिटल ए 11, कैपिटल ए 12, कैपिटल ए 13, फिर आगे कैपिटल ए 21, 22, 23, फिर 31, 32, 33। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उन बच्चों के लिए हम एकदम स्पेशल पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। बाकी टीचर जानते हो बोल देंगे इसी तरह कर लेना सब, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है निचोड़ के आपके सामने रख देना। ठीक है। 11 मतलब ये पहला नंबर है। ठीक है, तो मिट गया। -1 गुड़ी -1 कितना आया, +1। फिर माइनस चिन्ह लगा के 1 गुड़ी 1 करेंगे तो ये भी 1 आया। 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। अब ये हम मिटा देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह माइनस होता है। इसका चिन्ह माइनस, माइनस आएगा तो जरूर लिख लेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस। अब ये लाइन मिटा देना है। 1 गुड़ी -1 करेंगे तो -1 आएगा। फिर माइनस चिन्ह लगा कि 1 गुड़ी 2 करेंगे तो 2 आएगा। -1 -2 -3 हुआ। -3 को इसके पास लाएंगे तो ये क्या बना देगा उसको, +3, क्योंकि -3 के पास माइनस है। आएगा जब यहाँ तो 2 को माइनस होगा तो +3 हो जाएगा ना। समझ गए। यस, यही समझना था बस। आखिरी वाले का चिन्ह प्लस होता है तो मीठा प्लस वाले को यहाँ प्लस लिखेंगे नहीं, प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस जरूर लिखा जाता है। तो 1 गुड़े 1 करेंगे 1 आएगा, माइनस चिन्ह लगा के -1 गुड़े 2 करेंगे तो -2। -2 जब यहाँ आएगा +2, 2 और 1 3 हुआ। तो यहाँ लाएंगे कितना, 3 लाएंगे। ठीक है, वहाँ हमने 3 लाया। अब क्या करेंगे आगे, 21 का चिन्ह यानी इसका चिन्ह माइनस होता है, माइनस ज़रूर लिखेंगे। अब इसको मिटा देना है। 1 गुड़ी -1 क्या होगा, -1। फिर माइनस चिन्ह लगा के 1 गुड़ी 1 करेंगे तो 1 आएगा। -1 -1 -2, -2 जब यहाँ आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, 21 वाला हमने कैसे लिख दिया, 1 मिनट। अभी तो 21 वाला आपको हम समझा रहे थे ना, 21 वाला मैं तो भी समझा रहा था। 21 का चिन्ह माइनस होता, माइनस लिख दिया। अब मैं मिटाऊंगा। 1 × 1 -1 माइनस 1 × 1 1, -1 -1 -2 हुआ। -2 जब यहाँ आएगा तो जाएगा +2। ठीक है, ये -2 जब यहाँ आएगा तो जाएगा +2, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस था। अब क्या देखो, ये 22 का चिन्ह प्लस होता तो प्लस लिखेंगे नहीं, मिटा देंगे। 1 गुड़ी 1, 1 गुड़ी -1 -1, माइनस लगा के 1 गुड़ी 2 2, -1 -2 हो जाएगा -3। -3 यहाँ ला करके लिख दो चुपचाप। ठीक है, बात समझ गए। देखो, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें समय देना होता है, रुक कर देखना होता है कि हुआ क्या। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, भीड़ इकट्ठा है, आप थोड़ा 2 मिनट लेट से पहुंच रहे हो वहाँ, आपको पता नहीं चलेगा कि ये भीड़ क्यों है, लोग क्यों घेरे हुए हैं। लेकिन आप रुकोगे, थोड़ा समय दोगे, भीड़ चीर के घुसोगे, देखोगे हालात क्या है, फिर किसी से फुसकी फुसका मार के पूछोगे क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर जानोगे। मीन्स आपने वहाँ रुका, समय दिया, सब्र किया, तो आपको सही जानकारी प्राप्त हुई। तो ये सवाल सच में टाइम टेकिंग है समझाने के लिए और समझने के लिए। जब आप समझ जाओगे तो आप सिर्फ 8 नंबर के सवाल को 8 मिनट में गारंटेड कर दोगे। समझे, सच में ये 8 नंबर का सवाल है, बड़ा है, बट 8 मिनट ही लगेगा। हम समझा रहे हैं 20-22 मिनट में, बट आप करोगे 8 मिनट में, गारंटी है। आओ, ये 23 निकालो, 23 प्लस होता है। ठीक है, नहीं माइनस होता है बेटे, माइनस होता है। 1 गुड़ी 1 1 आएगा, -1 गुड़ी 2 2 आएगा, एक में से 2 घटेगा, -1 आएगा। -1 को जब यहाँ लाएंगे तो जाएगा +1। ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, आगे चले 31 पर। 31 प्लस होता है
1 गुणे 1 1 हुआ, माइनस लगा के 1 गुणे 1 -1 इसमें आएगा, +1 मिला के 2। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद हमारा है 32। 32 का चिन्ह ये वाला माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अब गुणा करो, 1 गुणे 1 1 -1 गुणे 1 1, 1 में से 1 गया 0, तो 0 यहाँ लिख दीजिए। 0 से पहले माइनस चिन्ह नहीं लिखना चाहिए, वो एक तरह से गलत है। ठीक है, 0 से पहले, अरे कैसे ही 1 साल के बच्चे की शादी नहीं करना चाहिए, गलत है ना। चाहो तो हो जाएगा, लेकिन गलत है ना। वैसे 0 है, उसका कभी टाइम नहीं है, 0 हमेशा प्लस माइनस से मुक्त रहता है। ठीक है आ जाओ, लास्ट वाला चिन्ह प्लस होता है, 1 गुणे -1 -1, 1 गुणे 1 1, ये आएगा टोटली -2। यहाँ आएगा क्या, माइनस का 2, समझे, यहाँ आएगा माइनस का 2। तो अब क्या होगा, यही मुश्किल था, और ये मुश्किल घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। ये मुश्किल घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। ठीक है ना, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, इन तीनों को आप रो के रूप में ऐसे ऐसे लिखिए, 0 3 3, 2 -3 1, 2 0 -2, और इस पर लगाएंगे डैश। जो डैश लगाना भूल जाएगा गलत हो जाएगा, या तो डायरेक्ट पलट के लिख दो, नहीं तो फिर इसको लिख करके फिर डैश लगाओ, क्योंकि डैश लगाना भी एक प्रक्रिया है। फिर आपका आया एडजॉइंट ए बराबर, डैश का मतलब कॉलम को रो में चेंज करो, फिर 0 2 2 को ऐसे लिखो, -3 3 0, 3 -3 0, 3 1 -2। ठीक है ना, समझ गए। एक बार और देख लीजिए, 3 1 -2, तो 3 1 -2। चलिए अब क्या करेंगे, प्यार से देखिए। अब यहाँ तक पहुँच जाने के बाद ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैंने तुमसे क्या कहा है, मैंने कहा है इस सवाल में हम ये आपको समझाएंगे, लेकिन आप इसको समझने के साथ साथ फ्री में इसको भी समझ जाएंगे। इसमें केवल ए इनवर्स पूछा है, और इस सवाल में ए इनवर्स से 2 कदम आगे तक पूछ दिया है। मतलब सोच लीजिए कि आपको क्या करना था, 100 किलोमीटर जाना था, तो इस सवाल में कारण आए भाई 80 किलोमीटर चलना है, और नीचे वाले सवाल में कारण आए 100 किलोमीटर चलना है, तो बात बराबर हुआ। मान लो तुम्हारे मामा के घर जाने में 100 किलोमीटर दूरी है, मामा के घर से 20 किलोमीटर पहले ही अगर मौसी घर है, तो तुम एक के बार एक ही रास्ते पे जाओगे, तो रास्ते में मौसी घर मिल जाएगा, वहाँ भी चाय पानी हो जाएगा। अब 20 किलोमीटर थोड़ा और बाइक चला दो तो मामा घर भी मिल गया, एक के रास्ते मौसी मामा दोनों हैं। तो एक ही बार जाने पे, एक ही मेहनत में, एक ही पेट्रोल डीजल में, एक ही दिन के आकाज में मौसी मामा घर अटेंड हो जाएगा। उसी तरह से समझ लो मेरे भाई, ये सवाल है ई मामा और ये मौसी, ये थोड़ा लंबा, ये थोड़ा छोटा दूरी है, लंबी दूरी छोटी दूरी, लेकिन रूट एक ही है, रास्ता एक ही है। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, इसका बिना ए इनवर्स निकाले आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, आओ, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये सूत्र है ए इनवर्स का, उसमें भी ए इनवर्स निकालना था, इसमें भी निकालना ही है। तो ए डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया है, डिटर्मिनेंट ए का मान देखो 6 आया है। कितना आया है, 6। कितना आया, 6 बराबर 1/6। और एडजॉइंट ए को या इसको ला करके यहाँ लिख दो, तो इसको ला करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टाइल से लाए, यहाँ पे लिख दिए। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स, समझ गए। इसका मतलब अब तुम मौसी घर पहुँच गए, इसका मतलब कि तुम अब इस सवाल को कर लिए, इसका आंसर आ गया। ए इनवर्स अगर निकालना हो तो वहीं तक करना जहाँ तक मैंने अभी किया है। और अगर
एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना हो तो थोड़ा 2 कदम और चलेंगे, 2 कदम थोड़ा और चलेंगे। ठीक है, आओ कैसे चलना बताता हूँ। देखो, कैपिटल एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, ये सूत्र होता है। कैपिटल एक्स के नीचे कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखेंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू कहाँ है? कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ है, एक्स वाई जेड है। क्या है? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू कहाँ है? यही है, ए इनवर्स का मान यही है, तो यही उठा लाओ, यही पूरा उठा लाएंगे। ठीक है, आ गया ए इनवर्स। और कैपिटल बी का मान कहाँ है? कैपिटल बी का मान देखो यहाँ है, 6 2 1, 6 2 1 कितना है? 6 2 6 2 1। बस अब इस वाले अवयव का इसमें गुणा करेंगे, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। आ जाओ, एक्स वाई जेड 1/6, 0 का गुणा 6 में करेंगे 0, 2 का 2 में 4, 2 का 1 में तो 2 होगा, 3 का 6 में 18, -3 का 2 में -6, 0 का 1 में 0, 3 का 6 में 18, 1 का 2 में 3, -2 का 1 में -2। ठीक है, समझ गए इतना? अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब क्या होगा ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड बराबर 1/6 बाहर रहने दो, 4 2 6, 18 में से 6 जाएगा 12, 18 3 कितना? 21, 21 में से 2 जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, 18 को 19 हो रहा। ठीक है ना, 18 को 19, कहीं इसमें मिस्टेक है, मैं इसको मिस्टेक को तलाशता हूँ। ठीक है, मिस्टेक में तलाश रहा हूँ, इसका मिस्टेक तो पास में ही है, यही पर है। देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इसका मिस्टेक पास में ही है मेरे भाई। देखो प्यार से देखो, 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर मैंने गलती से 3 लिख दिया था, अब 2 में से 2 गया 0। ठीक है, तो यहाँ 18 बचेगा, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, केवल 18 बचेगा। ठीक है ना, आइए अब क्या होगा, फाइनल लाइन हमारी आने वाली है एक्स वाई जेड बराबर 6 से 6 में 12 में 18 में भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, अब सामने वाला एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 1, y बराबर 2, x बराबर कितना? 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपने इस सवाल में ए इनवर्स भी ज्ञात करना सीखा, एक्स वाई जेड का मान भी ज्ञात करना सीखा। अगर ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो कहाँ तक चलेंगे आप? यहाँ तक। और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना तो 1 2 3 4 5 लाइन और। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसमें केवल ए इनवर्स ज्ञात करना है, इसका मतलब कि आपको केवल यहाँ तक काम करना, ये वाला फार्मूला लगा के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक, और जब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना इस तरह के सवाल का, तब आपको ए इनवर्स से आगे 5-6 लाइन जाना है। मतलब वही बात है, मौसी घर मामा घर एक के रास्ता में है, एक बार निकलो तो दोनों घर अटेंड हो ही जाएगा। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताना, और किसने किसने हमारा 16 घंटे वाला कोर्स लेके पढ़ाई करना शुरू कर दिया ये भी बताना। ठीक है, चलो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना, मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है।